आदरणीय सभी सुनने वाले सम्मानित साथियों, सभी बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए आप सभी सुनने वाले साथियों, माँ बहनों को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से जय भी, नमो बुद्धाय, जय भारत। बोले भाई, कहना है कि हमारे देश में तमाम संत पुरुष, महापुरुष आए चले गए, सबको जाना भी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना नाम पूरे विश्व में छोड़ जाते हैं, नाम अमर कर जाते हैं। ऐसे में आज अगले महीना अप्रैल आने वाला है, 14 अप्रैल 1891 बाबा साहब का जन्म होता है। मध्य प्रदेश, इंदौर जिला, महू छावनी, पिता रामजी राव, माता भीमा बाई की गोद से बाबा साहब अपने माँ बाप के 14वें संतान थे। देखें, कहते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकला था, लेकिन आज असली 14वां रत्न निकला माता भीमा बाई की गोद से। हम लोग 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। पूरा देश मनाता है, पूरा विश्व मनाता है, लेकिन बाबा साहब ने कहा, मेरे भाई, हमको पूजने के बजाय मेरे विचारों को मानिए, तुम्हारी सदियों की बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। इसलिए मेरे भाई कहना है, कि 14 अप्रैल भीम जन्मवा, 14 अप्रैल भीम जन्मवा, अरे बाजेला हर गाना में पहचाना। हम लोग पहचान नहीं कर पाते हैं बाबा साहब पूरे विश्व में अमर कैसे हो गए, क्यों हो गए। इसका मतलब है आज हम लोग अपने माँ बाप को यानी दूसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को भूल जाते हैं कि मेरे परिवार में पैदा हुए थे, मेरे दादा आजा का क्या नाम था। आज बाबा साहब का नाम अमर हो रहा है, अमर है। तो कहना है कि 14 अप्रैल भीम जन्मवा, बाजेला हर गाना में पहचाना, 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 नर नारी भी अमर भय जमाना में। पहचाना, नर नारी भीम अमर भय जमाना में। बाबूजी विचार करें आप, भीम जी अकेला दहले बगिया लगाई,
जो बाग लगा गए, बाबा साहब उसका फल नहीं खाए, उसका फल हम लोग खा रहे हैं। ये बाबा साहब की बदौलत, आपके पास जो दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। भीम जी अकेल देले बगिया लगाई, बगिया लगाई, भीम जी अकेले बगिया लगाई। फल फूल खाए के समय जो आई, फल फूल खाए के समय बहुत अच्छे। फल फूल खाए के समय जो आई। आज उस बाग का फल हम सभी लोग खा रहे हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन बाबा साहब के उस बगिया का फल सभी लोग खा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे भाई बहन हैं फल खा रहे हैं बाबा साहब के बगिया का, गुणगान कर रहे हैं विरोधियों का। इसीलिए परेशानी क्यों है? यहाँ इस देश में गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। जानते हैं क्यों? आए और गरीब गरीब हो जाए, और गरीब गरीब हो जाए, और गरीब गरीब हो जाता मरता दाना दाना ने। पहचाना नर नारी भी अमर भय जमाना में। पहचाना नर नारी भी, पहचाना नर नारी और गरीब गरीब हो जाए मरता दाना दाना में। पहचाना नर नारी भीम अमर भय जमाना। क्यों गरीब गरीब क्यों हो रहा है? इस सब का कारण मात्र पाखंडवाद। कैसे? भाग्य भगवान के तू चक्कर में पड़ी के, भगवान के तू चक्कर में पड़ी के, भगवान के तू चक्कर में पड़ी के। सब कुछ गंवाई दिया ढोंगवई में फांसी के। सब कुछ गंवाई दिया ढोंगवई में फांसी के, सब कुछ गंवाई दिया ढोंगवई में फांसी के। भाग्य भगवान के तू चक्कर में पड़ के हमारा समाज आज भाग्य और भगवान के चक्कर में पड़ा है। जबकि जिस भाग्य भगवान को मानता है मेरा समाज, जिस देवी देवता को मानता है, उनसे सीख नहीं लेता। आप अगर सोचें तो इस देश में हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवता और 56 करोड़ भवानी इनको भजता है, पूजता है, आवाज पूज भी रहा है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कोई भी देवता पाकिस्तान नहीं गया, सब इंडिया में रह गए। उनमें कितनी बड़ी एकता है। वो लोग एकता बना के पाकिस्तान नहीं गए, भारत में रह गए। और आज भारत में हम रह करके उन देवी देवताओं को मान रहे हैं, लेकिन आपस में बिखर रहे हैं। इसलिए कहना है कि भाग्य भगवान के तू चक्कर में पड़ी के, सब कुछ गंवाई दिया ढोंगवई में फांसी के। सब कुछ गंवाई दिया ढोंगवई में फांसी के, सब कुछ गंवाई दिया ढोंगवई में फांसी के। भगवान के तू चक्कर में पड़ी के, सब कुछ गंवाई दिया ढोंगवई में
कहना है, अरे महापुरुषों की बात न माना, महापुरुषों की बात न माना, फसलाया जब फसाना में, पहचाना पहचाना नर नारी भी अमर भय जमाना, पहचाना नर नारी भी अमर भय जमाना, पहचाना नर नारी भी अमर समाज का बहुजन भाई, मेरे भाई लोग, बहन लोग अपने की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने भाई की बात नहीं मानते हैं, पड़ोसी पड़ोसी की बात नहीं मानता है। बात के माना थे पंडित जी के, बाबू साहब के, अगर इनके द्वारे प्रेम से पंडित जी आ जाएं, इनसे कहते हैं कि जयरामे कहले, इनके शायद गोड़ छू ले, तो समझ लिया कि चाहे इनका गंगा महला के कसम खवा जाए, पंडित जी चाहे झूठ कहे चाहे सच, पंडित जी के बात कट नहीं सकता। ये है मेरा समाज, इसीलिए आज गरीब गरीब हो रहा है, सबका कारण पाखंडवाद। कहना है कि छलिया के बात मान भैला बेगाना, छलिया के बात मान भैला बेगाना, छलिया के बात मान भैला बेगाना, अपने का बात आज तक ले न माना, अपने के बात अपने के बात अभी मम्मी सनवा भूल के बहुजन बाबा साहब ने कहा कि मेरे भाई मेरे बहनों, ये जो मिशन देख रहे हैं बड़ी मुसीबत के साथ कुर्बानी दे करके बाबा साहब अपने बच्चों की कुर्बानी दे दिया, ऐसो आराम की कुर्बानी दे दिया, तब इस मंजिल तक हम आपको पहुंचा पाए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि बाबा साहब क्या चीज थे। तो भीम मिसनवा भूल के बहुजन नाई ठिकाना में, पहचाना पहचाना नरियो नारी भी अमर भय जमाना में, पहचाना नरियो नारी भी अमर भय जमाना में, पहचाना नरियो नारी भी अमर भय जमाना बाबा साहब ने कहा था मेरे भाई, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए आज की सरकार शिक्षा को खत्म कर रही, दोहरी शिक्षा कायम कर रही। अमीरों की शिक्षा अलग हो गई, गरीबों की शिक्षा अलग हो गई। सरकारी स्कूल जो रहा उसको भी खत्म, समझना पड़ेगा इस बात को। तो कहना है, अरे शिक्षा से बंद द्वार सब खुल गई है, शिक्षा से बंद द्वार सब खुल गई है, शिक्षा से बंद द्वार सब खुल गई है, तीर तलवार कोई काम नहीं है, तीर तलवार कोई काम नहीं है, तीर तलवार कोई काम नहीं है।
बंद द्वार सब खुली जाई है, तीर तलवार कोई काम नहीं आई है। बाबा साहब ने कहा कि 1000 तलवार और 1 कलम के बराबर है। शिक्षा मनुष्य का तीसरा आँख तो कहना है, लेकिन हमारे भाई लोग बहाना करते हैं क्या? अरे बात बनेगी अनुपम नहीं, बात बनेगी अनुपम नहीं, कर तू बहाना में पहचाना, पहचाना नर नारी भी अमर भय जमाना में, पहचाना नर नारी भी अमर भय जमाना, पहचाना नर नारी भी अमर भय जय भीम, नमो बुद्ध।